वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और इतना लेट मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? वैसे तो मैं सुबह ही कर देती। तो आज जो है हमारे साथ ऐसा हुआ कल रात को कि हम पूरी रात सोए ही नहीं। कोई भी घर में हमारे सोया नहीं। और सोए इसलिए नहीं क्योंकि भांजी आई हुई थी यहाँ पे घर पे। तो उसकी अचानक से ना तबीयत ख़राब हो गई और उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया, बहुत तेज़। और पूरी रात उसे कंटिन्यू बुखार रहा और मतलब दवाई हम उसे देते रहे। उसे हम हॉस्पिटल ले गए, सब जगह ले गए। तो उसके टेस्ट वगैरह भी हुए और उसमें टेस्ट में कुछ नहीं आया, नॉर्मल रिपोर्ट आई, भगवान का शुक्र है। और बहुत परेशान होने के बाद, बहुत परेशान हुए रात भर। उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी और सब लोग घर में कोई भी सोया नहीं। और अब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब उसके पापा को बुलाया, उसके पापा आ गए और वो रहने के लिए यहाँ पे आई थी कुछ दिन के लिए। तो अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि घर पे आई है वो, तो हमारी जिम्मेवारी होती है। तो हमारी तरफ से हमसे जितना बना हमने किया। लेकिन ऐसा भी होता है ना, कई बार बच्चे अपने मतलब होता है ना, पापा नहीं है पास में या फिर मम्मी नहीं है, तो उनको लेके भी थोड़े नर्वस फील करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने उसके पापा को बुलाया फिर अभी सुबह, क्योंकि रात को उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, घर में किसी को भी नींद नहीं आई। और मम्मी तो खैर क्या ही बताऊँ, मम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और मैं पूरी रात में लगभग 3 घंटे या 2.5 घंटे की नींद हम लोगों ने ली होगी सब ने। बच्चे भी घर में कोई नहीं सोए। दक्षु माई को भी बहुत टेंशन हो गई थी उसकी। और खैर अभी भी वो ठीक नहीं है। चलिए मैं दिखाती हूँ नीचे। ये देखो हमारी राधा रानी आज बीमार हो गई। ये देखो मेहंदी लगाई थी हमारी राधा रानी ने और मुझे भी लगाई थी, है ना। और बीमार हो गई। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है ना बाबू, ऐसे तो बीमार हो जाते हैं बच्चे। ठीक हो जाएगी। अब रात ज़्यादा थी ना, उस टाइम कोई ऑप्शन भी नहीं होता, है ना। अब तो दिन हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। इस बेचारी का व्रत भी था कल और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, सच में पूरा दिन। अपने बच्चे के लिए यही होता है भाई, माँ का फर्ज, सच बात है। देख ले बेटा, माँ ऐसी होती है। कल इन्हीं के लिए व्रत किया था। कोई बात नहीं, चलता रहता है, ऐसे तो बीमार तो हो जाते हैं, है ना। मम्मी को ऐसे डराते नहीं है बेटा, है ना। फूफा जी भी आ गए, इनको बुलाया और उनको पता नहीं था इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ, उन्हें लगा था नॉर्मल है। और फिर हम लोगों ने ऐसे बताया भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा है, होता है ना, फिर इंसान डर जाता है। वैसे ही बहुत हिम्मत वाली है, सच में बहुत हिम्मत वाली है लड़की, बहुत ज़्यादा। बहुत हिम्मत रखती है। मुझे तो जब से बुखार जाता है मैं तो रोने लग जाती हूँ। सच बात है। है ना नानी? और यहाँ देखिए मम्मी पूजा कर रही हैं, लेकिन मम्मी को ना अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। उनसे पूजा ना हो नहीं पा रही है, तो बार बार मुझे देख रही थी और कह रही मुझे ना नींद के झोंके आ रहे हैं। और अभी हमारा घर भी ना अस्त व्यस्त थोड़ा सा हो रखा है इस टाइम। और क्योंकि रात भर ना पट्टी रखना, ये रखना, वो करना, तो थोड़ा सा ना अभी घर में जो है पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है घर में हमारे। और अभी ना इसकी मम्मी गई है नहाने के लिए। मैंने भेज दिया था कि तुम नहा के थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेना और चाय नाश्ता भी कर लेना, क्योंकि कल हम लोग का फास्ट था सप्तमी का व्रत था, साते संतान का। तो हमारा वो 1 साल में एक बार आता है। और फिर वो व्रत जो है ना सिर्फ मीठा होता है, मतलब मीठी पूड़ी खानी होती है साथ साथ, ऐसे कुछ करके होता है। तो कुछ कल ऐसा नमक वगैरह नहीं खाया था, तो अभी ना कल रात को पूरी रात जगे भी, तो अभी मन हो रहा था कि अच्छा सा ना कुछ खा लें। और अभी उसके लिए ना सुबह नारियल पानी भी मंगाया था उसकी मम्मी ने। और क्योंकि वो कुछ खाना खा रही है ना पी रही है, उसका बिल्कुल भी कल से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उसकी मम्मी ने नारियल पानी सुबह मंगाया। और अचानक से ना उसकी तबीयत भी रात को ही ख़राब हुई। ऐसे हमें शाम को भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, तो जब कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी ना इमरजेंसी में हॉस्पिटल में उसे ले गए थे दिखाने के लिए। तो उसका जो टेस्ट हो गए तो उससे एक डाउट नहीं था। और ये देखिए पूरी रात हमने ये माथे पे उसके पट्टी रखी और कुछ टाइम मैंने, कुछ टाइम उसकी मम्मी ने, तो सब लोगों ने हमने ऐसे किया उसके साथ। जब जाके थोड़ा सा ये, तब भी बुखार नहीं उतर रहा था उसका, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो अभी उसकी मम्मी से मैं और उसके पापा से बात कर रही हूँ कि उसको ले जाने के बाद घर पे उसकी बस अच्छे से केयर करना। और चलिए अभी ना चाय वगैरह मैंने बना ली है, अभी चाय वगैरह पियेंगे।
और एक बात तो बिल्कुल सच है कि जितने दिन बच्चे घर में रहे उतने दिन मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, और कब तो सुबह हो जाती थी और कब शाम। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि मुझे टाइम का नहीं पता चला, और मतलब हँसी मज़ाक में, और मतलब इतनी ज़्यादा मतलब मैं उसके साथ खुश रहती थी ना, जो मेरा छोटा भांजा है, छोटू सा, तो वो मुझे बहुत हँसाता था पूरे दिन। उसकी वो बहुत बतूना है, बहुत बातें बनाता था, और इनके साथ तो ये है ना कि जो ये बोलते थे वही बात वो रिपीट करता था, तो मैं बहुत हँसती थी उसकी बातों पे। और अभी जो मैं भी हँस रही थी, तो अभी मैं उसी की बातों पे हँस रही थी। वो बहुत अच्छी बातें करता है, और बहुत ज़्यादा ना हँसी वाली बातें करता है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा फ़नी बातें करता है। मतलब कुछ भी चीज़ ना वो मतलब सोचे समझे ना बोल देता है। होता है ना बच्चे बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा हँसी आ जाती है, तो उसकी बातों पे मैं बहुत हँसती थी। और चलिए जो है अभी मैं दूध वगैरह भी उबाल लूँगी, और अभी जो ना मेरी जो नंद जा चुकी हैं, क्योंकि उसकी तबीयत ना भांजी की तो ठीक तो थी, वैसे तो पहले से बहुत ठीक थी, लेकिन फिर भी ना उनको उसको दिखाना था डॉक्टर को, क्योंकि रात को तो ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, और फिर भी जितना हुआ था उतना डॉक्टर वगैरह को दिखा दिया था। और अब जो है ना वो लेके गए हैं उसको नर्सिंग होम में दिखाने। और बस अभी मैं अपना जो चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ इनकी, क्योंकि ये भी बहुत लेट हो गए हैं, अभी लगभग बज चुके हैं दोपहर के 12, और अब जाके इनका चाय नाश्ता हो रहा है। और बस आज ना सब लोग ही ऐसे बिना नींद के। और आजकल जो मैं दूध मंगाती हूँ कंट्री डिलाइट का, तो उसकी मलाई यहाँ देखिए कितनी सारी इकट्ठी हो गई है, और फ्रिज में ना बहुत सारी रखी थी, तो मैंने सोचा पहले ना मैं इसका घी निकाल के देख लेती हूँ कि इसका घी कैसा निकलता है। और ये सारी मलाई ना कंट्री डिलाइट के दूध की है। और वैसे तो ना सच बताऊँ मलाई तो अच्छी खासी इस पे निकलती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस पे ऑफ़र जो है ना बहुत सारा निकलता रहता है। 4 अगर तुम थैली मंगाते हो, 4 किलो दूध मंगाते हो, तो 4 किलो उस पे फ्री आता है, तो बहुत अच्छी बात है। फ्री की चीज़ तो किसको ही बुरी लगती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। और वैसे तो ना आज बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, लेकिन क्या है कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि है ना बच्चे आए हुए थे, तो फिर उस टाइम मैंने ज़्यादा फैला रहा ना घर में, फैलाया नहीं बहुत ज़्यादा काम। तो जो नॉर्मल से काम होते हैं हमारे डेली के, वो मैं कर लिया करती थी। और यहाँ पे ये जो मेरे एक्स्ट्रा काम है ये मैंने उस टाइम पे नहीं किए, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना कि जल्दी काम हो जाए, और फिर हम थोड़ा बातों बातों में भी लग जाते थे नंद भाभी। और अभी तो ना सच बताऊँ मेरा ये मन हो रहा है कि थोड़ा बहुत जो काम है ना वो मैं कर लूँ, और अभी मैं नींद पूरी कर लूँ अपनी। मुझे बहुत नींद आ रही है अभी, और अभी जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी ना तो मुझसे काम भी नहीं होगा ऐसे। तो अभी बस थोड़े बहुत जो काम है ना आप बेसिक से अपने घर के छोटे मोटे, वो मैं करके, और पहले मैं अपनी नींद पूरी करूँगी, और उसके बाद जो है ना बाकी ये काम करूँगी। तो चलिए मैंने थोड़े बहुत ये जो काम है ना अपने कर लिए, और अब जो है ना मैं मिलूँगी सीधा आप लोगों से शाम को, क्योंकि अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो चलिए मिलूँगी सीधा आप लोगों से शाम को। और यहाँ देखिए शाम को मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और बाकी मैं उठते ही सो के उठी, मैं सीधा मैं पहले गई ऊपर कपड़े धोने। कपड़े वगैरह मैंने कुछ नहीं धोए थे सुबह। और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं आज हलवा, और आज राधा अष्टमी है, और राधा अष्टमी है तो हमने सुबह कुछ किया नहीं था, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस था कि मैंने आज कुछ किया नहीं है। और चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है ना मम्मी तैयारी कर रही हैं, अब हलवा बना रही हैं, राधा रानी को भोग लगाएंगे। लेकिन क्या है हमारे पास राधा रानी तो नहीं है, हमारे पास हमारे लड्डू हैं, 4 हमारे पास कान्हा जी हैं। तो जी कोई बात नहीं, अगर हमारे पास राधा रानी नहीं है तो वही उनका रूप जो है आधा राधा रानी का ही होता है, तो हम उनको ही भोग लगाएंगे अच्छे अच्छे से उनको, और उनके लिए माखन मिश्री रखेंगे। तो ये होता है ना कि हमने दोनों को ही, अगर हमने दोनों में से एक को भोग लगाया तो दोनों को लग जाता है। और वैसे भी देखिए जब हम जो भोग लगाते हैं तो हम सीधा पहले राधा रानी को बुलाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि अगर हमने राधा रानी को नहीं बुलाया भोग के लिए, और सीधा हमने अपने कान्हा जी को लड्डू को भोग लगाया, तो वो स्वीकार नहीं होता। तो पहले हम राधा रानी को बुलाते हैं, फिर उसके बाद हम कान्हा जी को बुलाते हैं, तो फिर वो भोग स्वीकार हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने के साथ में गणेश जी के लिए मोदक भी रख लिया, और यहाँ पे प्रसाद भी लगा दिया। और बस यहाँ पे दो दोने तो रख देंगे मंदिर में, और बाकी मम्मी बांट के आ जाएंगी गली में। और बस यहाँ पे जो है ना अब चलो आरती का टाइम जो हो गया है, अब शाम की आरती भी कर लेंगे। और चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से हम मक्खन कैसे बनाएं।
और जब कभी आप लोगों के पास टाइम ना हो और बहुत जल्दी में जो है मक्खन मिश्री का भोग लगाना है आप लोगों को, तो ये देखिए ट्रिक। यहाँ पे 1 चम्मच हमने देसी घी लिया और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला, तो बस ऐसे उसको गोल 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 घुमाना है देसी घी पे। और ये देखिए बहुत ही जल्दी अच्छे से आप लोगों को मक्खन ना 2 मिनट में निकल के आ जाएगा। और माखन जो है मिश्री हमारी तैयार हो गई है कान्हा जी के भोग के लिए। और यहाँ पे देखिए हमने भोग भी यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये। जब कभी ऐसा हो जाए बाई चांस, वैसे तो आप वैसे बनाते हो तो वैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर वैसा बनाने का टाइम नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं। और चलिए अब आरती का टाइम हो चुका है, आरती करते हैं। और चलिए जी आरती हो चुकी है और भोग भी लग चुका है और हम मम्मी जा रही हैं बांटने के लिए। और बस यहाँ पे जो है ना, मैं आज थोड़ी सी नर्वस हूँ इस टाइम, बहुत नर्वस हूँ। क्यों नर्वस हूँ मैं बता देती हूँ। थोड़े टाइम पहले मैंने हस्बैंड से बोला था कि मुझे ना राधा अष्टमी से पहले ना वृंदावन जाना है, राधा जी के महल जाना है। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था लेकिन हम नहीं जा पाए। लेकिन पता नहीं क्यों आज ना एकदम से जब मैंने उनको देखा तो पता नहीं क्यों मेरे आंसू ना अपने आप से निकलने लगे और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा रोना आया। और मैंने ना ये फ़ील किया था कि शायद मैं आज के दिन ना राधा जी के यहाँ पे होती या फिर मैं वहाँ पे हूँ, ऐसा कुछ मैं फ़ील कर रही थी और अपने मन में। और एकदम से ना अपने रोने को रोक नहीं पाई और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे रोना आता गया। और कुछ टाइम तो ना मैंने अपना जो कैमरा बंद करा दिया था, मुझे इतनी तेज़ रोना आया था कि मैं वो चीज़ नहीं बता सकती, ना मैं वो किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो वो चीज़ तो पता नहीं क्यों ऐसा अलग ही भाव था। और ये चीज़ तो शायद अगर आप लोगों के साथ कभी होती हो ना तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट पे शेयर करना। और मेरे साथ ऐसा ना बहुत कम ही से अब होने लगा है, पहले नहीं होता था, अब जाके पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होने लगा है कि या तो होता है ना जैसे हम जैसे जैसे भक्ति में जाते हैं तो वैसे वैसे भगवान हमें अपना होने का एहसास कराते हैं। तो मेरे साथ सेम वैसा हो चुका है इस टाइम। यहाँ पे देखो पूजा जी ने मुझसे बोला था कि मेरे को जाना है राधा अष्टमी पे वृंदावन, लेकिन जा नहीं पाई। तो अब देखो क्या हो गया। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, बस ये था वो होता है, इतना रोना आया है। अपने आप से होता है वो, पता नहीं नेचुरली मैं रो नहीं सकती, मुझे जल्दी से रोना आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों एकदम से भावुक नहीं जाते। बस वही तो यही तो होता है, मतलब भगवान ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है, इसका मतलब ये होता है। और अच्छी बात है। और सच में मुझे रोना आता ही नहीं है, अचानक से एकदम से। और जैसे मैंने राधा रानी को ऐसे देखा ना उस साइड मंदिर में, तो मुझे अपने आप से बहुत रोना आया, पता नहीं क्यों आया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोना आया, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। और मेरा मन हुआ कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं गई, बहुत अजीब लगा मुझे। लेकिन मेरा मन है मुझे लेके जाना हो। चलेंगे, पक्का चलेंगे, बहुत मन है। राधा रानी चाहना जल्दी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। मैं कभी नहीं गई, मेरा लेकिन मन है मैं राधा रानी के मंदिर जाऊँ, मुझे बहुत मन है। पक्का चलेंगे आपकी बात। क्या बन गया सामान? हाँ खाना खा रही बनाओ यार फिर। आलू फ्राई। चलेंगे, पक्का चलेंगे पूजा, ठीक है। जाना है मुझे, मेरा बहुत मन है, बहुत मन है। मैं समझ गया भाई, देख के ही समझ गया मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को, मतलब मुझे गाय से कभी रोती नहीं है इतनी जल्दी रोना नहीं आता। लेकिन पता नहीं। और कुछ तो हम नर्वस इसलिए फील करते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो हम नर्वस हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का दिन तो चला गया। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय और राधे राधे।